हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ बीएल बीएल के इस बीएल का नाम है द बेबी ड्रैगन एंड द रैबिट स्पिरिट। इसके आज मैं 16 चैप्टर के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोग सारे चैप्टर्स को समझ रहे होंगे और भूलिएगा मत कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है हमारा डोरियो जो कि आया होता है अंदर और वो पूछता है कि क्या बायोल उठ गया। और हमारी हिंजी कहती है कि नहीं मेरे प्यारे डोरियो, तुम आज तो आए हो लेकिन अभी हमारे जो लॉर्ड हैं वो नहीं उठे हैं, वो अभी सोए ही हुए हैं, वो आज भी सोए हुए हैं। और हमारा डोरियो उसे ऐसे देख रहा होता है आशा भरी निगाहों से, क्या अभी भी वो अभी भी सोए हुए हैं। और हंजी कहती हैं कि हाँ जब भी वो ये स्योरियन ग्वान में जाते हैं, तुम यार शीत निद्रा कहो कुछ भी कहो, तो वो कई महीनों तक ऐसे जागते नहीं हैं, वो सोए ही रहते हैं। और हमें हमारा बायुन भी दिखाया जाता है जो कि इसका नाम इधर बायुल दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ होता है। और हमारा जो डोरियो वो कहता है कि क्या मैं बस उन्हें देख सकता हूँ। होंजी कहती है कि नहीं नहीं, तुम उन्हें देख भी नहीं सकते, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि वो जो अपनी रिकवरी कर रहे हो जैसे निश्चित निद्रा में उससे जाग जाएं और उनकी रिकवरी ना हो। और हमारी होंजी और पापी पापी कुछ ऐसा नाम है, वो दोनों उसे ऐसे खुद भी बेचारी होती हैं ऐसी कि यार बेचारे को देखने को नहीं मिला। हमारा बेचारा डोरियो एक क्यूट सा फेस बना कर कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ यार बस मुझे देखना ही है, एक ही बार देखना है। फिर होंजी और जो पापी है वो दोनों कह देती हैं ओके ठीक है, बस सिर्फ 1 घंटे के लिए। ओके, तुम्हारी मासूमियत देखकर, तुम्हारी इतना प्यारा क्यूट सा चेहरा देखकर हम तुम्हें इसकी इजाज़त दे रहे हैं, पर उन्हें ऐसे छूना वूना मत, बस उन्हें देखते ही रहना। और फिर उसके बाद वो हमारा डोरियो अंदर आ जाता है हमारे प्यारे बायुल के पास और वो उससे देखने लगता है। वो पर्दा वर्दा हटाता है जो कि बेड के पास लगा होता है। यार पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना, बेड के पास ऐसा लगा होता था। और फिर जब उसकी नज़र बायुल पर जाती है तो बायुल भाई एकदम खर्राटे लगा कर सोया होता है, क्योंकि यार शीत निद्रा में ऐसा ही होता है कि सोए ही होते हैं। और फिर वो पीछे देखता है कि और वो कहता है कि क्या वो चले गए। और इस पर उसका पीछे देखने के बाद कि हाँ वो चले गए हैं, वो उसका अपने का हाथ पकड़ता है, अपने प्यारे बायुल का हाथ पकड़ता है और वो मन में सोच रहा था कि ह्यूंग जल्दी से जाग जाइए, क्योंकि आपके बिना ये जो पूरा उंगुक है ये मुझे ऐसा खाली खाली लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से मेरा कोई ऐसा दोस्त वोस्त भी नहीं है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ ओनली वन दैट इज़ बायुल, जो कि उससे बात करता है, उससे इतनी अहमियत देता है, हर चीज़ में उसका साथ देता है, उसे उसकी डिवाइन पावर्स के बारे में बता रहा है हर चीज़ में। और अब वो जब शीत निद्रा में गया है तो उसके लिए वो ठीक नहीं है कि तभी पीछे से कोई आवाज़ डालता है। जब वो हमारे बायुल से बात कर रहा है पीछे से कोई नौकर आवाज़ डालता है कि प्रिंस, कि आपको जो हमारे मैजेस्टी है एम्परर है जो कि देश के राजा हैं, यानी कि उसका बाप यानी कि हमारे क्राउन प्रिंस और हमारे प्यारे डोरियो के जो पिताश्री हैं वो उसे बुला रहे हैं। और हमारा डोरियो थोड़ा घबरा जाता है कि क्या मेरे पापा वो मुझे आज क्यों ढूंढ रहे हैं, आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा प्यारा डोरियो हमारे जो मैजेस्टी हैं उनके सामने सिर झुका रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि मैजेस्टी भी एक गोल्डन ड्रैगन है और क्राउन प्रिंस भी वहीं खड़ा होता है। और हमारा जो डोरियो है वो मन ही में सोच लेता है कि इसके पास जो खड़े हैं, मेरे पिताजी के पास जो खड़े हैं, तो ये पक्का क्राउन प्रिंस है। और ये पहला टाइम है जब मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ, ज़िंदगी में पहला टाइम है यार, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये वही है क्राउन प्रिंस जो कि अब आगे जाकर मैजेस्टी बनेगा। और फिर उसके बाद वो अपनी नज़र झुका देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इनकी तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए, कि हो सकता है कि कोई गलत ले ले। और वो ही कर रहा होता है जो ऐसा होता है नीचे झुककर इज़्ज़त पेश करना, वैसे ही कर रहा होता है। कि तभी उसके जो पिताजी हैं वो उससे देखकर उसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या तुम अपनी डिवाइन पावर्स को कंट्रोल करना जानते हो। ये सुनकर हमारा जो प्यारा डोरी है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि डिवाइन पावर के बारे में सिर्फ उससे बात पहली बार की थी बायुल ने, और वो कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसे हमारे बायुल की बात याद आती है। बायुल ने उसे बताया था जब वो छोटा था कि बच्चे सुनो,
तुमसे कोई भी तुम्हारे डिवाइन पावर्स के बारे में पूछे या फिर कहे कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, डिवाइन पावर्स क्या होती है, कैसा भी क्वेश्चन करे डिवाइन पावर्स के बारे में, तो उनको सीधा सीधा कहना है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, तुम्हें कुछ अता सता ही नहीं है, तुम मतलब ऐसे गधे हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि डिवाइन पावर होता क्या है। तो तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है भाई मैं साला अनपढ़ गँवार आदमी हूँ। तो फिर ये बातें याद करके वो कह रहा होता है, सोचता है कि कि उन्होंने बताया था कि उंगुक में काला ड्रैगन जब होगा, ब्लैक ड्रैगन आएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ आएगा, मतलब वो पूरे उंगुक की माँ बहिने कर देगा। तो इसीलिए तुम्हें अपनी पावर्स को छुपा के रखना है क्योंकि तुम उसी ब्लैक ड्रैगन की तरह दिखते हो। तो ऐसा बताया था हमारे बायुल ने। और वो लास्ट में कहता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें यहाँ पर बढ़िया अपनी लाइफ जीनी है, तो साला तुम्हें यही करना पड़ेगा। और फिर ये सारा सीन सोचकर हमारा डोरी कह देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और फिर जब उसका पिताजी जो भी है, जिन्होंने आज तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं, वो उसकी तरफ देखकर ऐसा कहते हैं चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा थोड़ा होता है ना कि फिर उसके बाद वहाँ पर कोई आता है कि उसे कुछ याद आती है हमारे मैजेस्टी को कि उसकी उसकी मदर शायद ऐसी दिखती थी हमारे डोरियो की। और ये सब कुछ याद कर वो कहता है कि चलो ठीक है, इस बात को भूल जाते हैं हम। और फिर वो कहता है कि ये सारा सीन देख कर क्या है ना, हमारे क्राउन प्रिंस की जली पड़ी होती है, भाई साहब इसकी तहस नहस हो चुकी हैं। और वो कहता है कि वो कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसके पिताजी कह देते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह दिखते हो, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी थी, ऐसी मासूम थी, ऐसी शक्ल थी। भाई ये सारा सीन देखकर भाई क्राउन प्रिंस की, भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ, उसके तो भाई खून खौल रहा था, उसकी तहस नहस हो गया होता वो अंदर से। और उसके बाद वो कह देता है कि तो हाँ, अब तुम जा सकते हो और वैसा ही करो, जैसा तुम बचपन से कर रहे हो, एक बढ़िया सिंपल लाइफ जियो, ऐसे ज़्यादा डिवाइन पावर के पीछे में मत भागना, सिर्फ ऐसा सिंपल लाइफ जियो जैसे कि और सिविलियन जी रहे हैं। और तुम्हें कुछ ऐसे चीज़ें सीखने की ज़रूरत भी नहीं जो बेकार की बकवास की हैं, जो डिवाइन पावर के बारे में सीखना मत, जस्ट एक नॉर्मल लाइफ जियो और खुश रहो। ऐसा बोल रहे होता है, उनका यही होता है कि तुम खुद भी ऐसा पचड़े में मत फंस जाना क्योंकि उनको भी ठीक नहीं लगेगा। और फिर वो कहते हैं कि यही पहला और आखिरी जो मैं तुम पर फेवर कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, यही कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद हमारा बायून वहाँ से निकल जाता है कि तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ लगाता है कि सुनो बच्चे। और ये होता है क्राउन प्रिंस जिसकी जली और जिसकी पूरी तरह से जली पड़ी होती है, उसकी भाई साहब खून खौ रहा होता है उसका। और वो उससे कहता है डोरी से कि बच्चे तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या लगी है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। क्योंकि देखो सारा जो सीन हुआ होता है, योर मैजेस्टी की जो बात हुई होती है, इन दोनों का ही बाप तो वही है, गोल्डन ड्रैगन ही है। बट इन दोनों में ऐसा है कि क्राउन प्रिंस जो है उसकी अब जली पड़ी है क्योंकि उसे मालूम है कि ब्लैक ड्रैगन आगे जाकर ख़तरा बनेगा। तो उसके लिए उसे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सच में पापा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर मैंने भी कुछ नहीं किया तो शायद हो सकता है आगे चलकर ये बंदा प्रॉब्लम बने। तो ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। उसके बाद वो कह देता है कि मुझे तुम्हें एक बार देखने तो दो। और उसके बाद वो उसे एक थप्पड़ दे देता है और वो पूछता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम्हें मालूम है कि सारे ड्रैगन में कौन रॉयल्टी का प्रतीक है, जो जिसे समझा जाता है कि वो रॉयल हो सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन करता है और उसके बाद यहीं पर ये सीन शिफ्ट होता है, सीन ख़त्म हो जाता है। तो इसका ऐसा है कि आगे चलकर यही जो गोल्डन ड्रैगन यानी कि क्राउन प्रिंस है, वही आगे चलकर साला विलन बनेगा आई थिंक। यही स्टोरी का मुझे क्या ही बताऊँ, इसी के साथ ये सीन ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।